जय माँ बाबा की। तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं, क्या है आईपीओ। तो शेयर बाजार क्या होता है, इसका आपका प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो एक डाला हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसका ये सेकंड पार्ट है, क्या होता है आईपीओ। तो आईपीओ का सीधा मतलब होता है, जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो कंपनी जब पहली बार अपने कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक को बेचकर और उससे जो पैसा जमा करती है अपने पास या पैसा कलेक्ट करती है, उसे ही जो पहली बार ये जो प्रोसेस होता है, इसे आईपीओ कहते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आया? फिर से मैं समझाता हूं। कंपनी को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो जो पैसे की कमी है उसे दूर करने के लिए वो पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को अपने कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर के रूप में बेचती है। और कंपनी पब्लिक जो है कंपनी पे पैसा लगाती है, यानी कि पब्लिक जो है पैसा कंपनी को देती है और शेयर कंपनी पब्लिक को देती है। ये जब पहली बार होता है ये प्रोसेस, तो उसे आईपीओ कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है और वो अगर बैंक के पास जाके लोन लेता है, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा, बिजनेस लोन में कम से कम 12% 13% का लोन जाता है इंटरेस्ट। अगर वो 1000 करोड़ रुपया अगर लेती है बैंक से, तो उसे 100 करोड़ रुपया 10% मानते उससे ज्यादा है, या 150 करोड़ रुपये के बीच उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। साथ में मूल का भी जो लिया है प्रिंसिपल अमाउंट, उसका भी कुछ हिस्सा घुमाना होगा। लेकिन अगर वो एक कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी कि मुझे पैसे देने हैं, तो वो लायबिलिटी ना हो और कंपनी आराम से अपना व्यापार को बढ़िया से बढ़ा सके, उसे टेंशन ना रहे कि मुझे किसी को पैसा लौटाना है, इसलिए वो पब्लिक के पास जाती है और अपने कंपनी के कुछ हिस्से को बेचती है और कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है। वो पैसे ग्रोथ में, कंपनी के ग्रोथ में, व्यापार बढ़ाने में लगाती है। अब कंपनी को क्या फायदा है? बैंक के जैसा उसे इंटरेस्ट नहीं देना है पब्लिक को। अगर व्यापार में लॉस हो गया, पब्लिक को पैसे नहीं देने, पैसा पब्लिक का डूबेगा। अगर कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है, तो पैसा पब्लिक को नहीं लौटाना है। कंपनी डूब जाती है, पब्लिक को पैसा नहीं लौटाना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कंपनी अगर अच्छा काम करती है, तो ये जो मुनाफा कमाती है, कंपनी जो मुनाफा कमाती है, उसमें से इसका हिस्सा इसे मिलता है। तो भाइयों, आप लोग मित्रों समझ गए कि आईपीओ क्या होता है। लेकिन अब इसमें से एक सवाल आप लोग के मन में होगा कि भाई, कंपनी जब प्रॉफिट कमाता है, जब लॉस होता है, तो वो पैसा पब्लिक को उसके देना नहीं है। जी नहीं देना है, तो फिर पब्लिक पैसा क्यों लगावे? अब मैं इसे बताता हूं। जब कंपनी कोई बिना टेंशन लिए कारोबार करती है, यानी उसे पैसा जब लौटाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो बिना टेंशन का कारोबार करती है। और जब बिना टेंशन का कारोबार करती है, तो वो उसका ग्रोथ, सेल्स और प्रॉफिट इस तरह से बढ़ते चला जाता है। साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर, हर 3-3 महीने में, साल दर साल ऐसे बढ़ता है। जब प्रॉफिट उसका बढ़ता है और सेल्स बढ़ता है, यानी पहले सेल्स बढ़ेगा, ठीक है, और फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। जब सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यानी कि जब वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, मान लिया जाए कि अगर वो मान लिया 1000 करोड़, ठीक है, वो सेल किया, सेल्स, मान लिया प्रॉफिट वो 10% कमा रहा है, तो 100 करोड़, ठीक है। अब जब 100 करोड़ कमाया, मान लिया पब्लिक को 10% उन्होंने शेयर दिया है, तो पब्लिक को 10 करोड़ रुपया उसे बांटना है, प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। अब 10 करोड़ वो पब्लिक को एज ए बराबर बराबर बांट देगा प्रति शेयर। मतलब ये थोड़ा सा समझने में आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए इसे बार बार देखिए वीडियो को। शेयर बाजार क्या है, इसका वीडियो मैं पहले बनाया हूं, उसे भी बार बार देखिए, क्योंकि जो पहली बार शेयर बाजार में उतर रहे हैं, उनका मेरा पहला मंत्र यही है, फर्स्ट
लर्न फिर अर्न, यानी कि पहले सीखिए तब कमाइए। पैसे कमाने के लिए शेयर बाजार में बहुत से तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है आईपीओ। आईपीओ और सेबी एक रिसर्च की थी 2024 में की है कि शेयर बाजार में 93% व्यक्ति लॉस में है। मैं आईपीओ के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं शेयर बाजार के बारे में बोल रहा हूं। आईपीओ में लॉस नहीं है, क्योंकि जितने भी कंपनी का आईपीओ आता है वो लगभग 80% कंपनी का आईपीओ प्रॉफिट में होता है। आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। आईपीओ जो आता है 80% प्रॉफिट में ही रहता है, 20% लॉस हो सकता है। ठीक है, 20% लॉस हो सकता है, मतलब गारंटी नहीं कि होगा, लेकिन मान के चलिए 80% प्रॉफिट होता है। इसका भी गारंटी नहीं कि 80% होता है, लेकिन होता है। शेयर बाजार में कुछ भी गारंटेड नहीं होता है। ठीक है, तो भाई हम पैसा, पब्लिक पैसा क्यों लगाए, सवाल फिर वहीं पर आ रहा है। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाता है तो बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मान के चलिए हो जाता है, या शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। बैंक में आपको 6% से सीनियर सिटीजन तक 7.5% तक का इंटरेस्ट देता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा से कमाए तो देखिए यहाँ 10 करोड़ 10%, 1000 करोड़ के सेल में 10% कमाए। कोई जरूरी नहीं 10% कमाएगा, हो सकता है वो 100% भी कमाए, हो सकता है 50% भी कमाए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। तो फायदा क्या होगा, जब कंपनी पैसे कमाएंगी तो आपको लाभांश के तौर पे वो पैसा आपको देगी, डिविडेंड। जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको लाभांश के तौर पे देगी। अगर कंपनी को लॉस होता है तो उससे पब्लिक को कुछ नहीं देना है, लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो उसे पब्लिक को हिस्सा देना होगा। ये मान के चलिए कि अगर वो हिस्सा ना दे, मान लिया जाए एक अनिल है, उसने इस कंपनी का, ठीक है, 100 शेयर खरीदा था। शेयर SHARES, शेयर 100 शेयर खरीदा, मान लिया जाए 1000 रुपया में। ठीक है, और कंपनी मान लिया उन्होंने 3 साल रखा। ये 100 शेयर्स जो है ये 3 साल होल्ड किया है, यानी अपने पास रखा 3 साल। कंपनी जब प्रॉफिट हुआ तो इसे मान लिया कि 5 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड दिया। 3 साल बाद 5 रुपया प्रति शेयर DIVEND, डिविडेंड या लाभांश। ठीक है, लाभांश 5 रुपये प्रति शेयर दिया तो उसे 100 शेयर पे
पे 500 रुपये का डिविडेंड मिला 3 साल बाद, प्लस कंपनी जब अच्छा काम कर रही है तो जो 10 रुपये करके 1000/100 किए तो 10 रुपये करके जो कंपनी का शेयर वो लिया था प्रति शेयर, उसका दाम बढ़ के हो गया 30 रुपया प्रति शेयर। अब देखिए दो तरफ से यहां पर पब्लिक पैसा कमाती है। एक कमाती है, पहला कमाती है लाभांश, जिसे अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं, और दूसरा शेयर का दाम जो बढ़ता है। अगर ये कंपनी अच्छा कर रही है तो इसमें पब्लिक जो है इसका मार्केट में दाम बढ़ करके 10 रुपया का शेयर का दाम बढ़ करके 30 रुपया पर शेयर हो गया, यानी शेयर का दाम भी बढ़ गया। 3 साल बाद उसे 1000 शेयर्स के 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद 100 शेयर्स का दाम 30 रुपए के हिसाब से 3000 रुपया हो गया, और डिविडेंड भी 500 रुपया मिला। मान लिया कि 3 साल बाद डिविडेंड लिया, उसके बाद शेयर भी बेच दिया, तो उसे 3500 रुपया प्राप्त हुआ 3 साल में। तो उसका 1000 रुपया उसका लागत लगा था, लागत 2500 रुपया का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 250% 3 वर्ष में। बताइए बैंक इतना प्रॉफिट दे सकता है? वो तो बहुत ज्यादा 5 से 7%, 7.5% तक देगा। बैंक 6% से लेकर के मैक्सिमम चलिए पीएफ वगैरह में 8.2% तक दे सकता है, इससे ज्यादा बैंक नहीं देगा। 3 साल का आप जोड़ लीजिए, यहां 250% का मिल रहा है प्रॉफिट 3 साल में, तो पब्लिक को बैंक से ज्यादा मिल रहा है बेनिफिट, इसलिए वो शेयर्स खरीदता है पब्लिक। ठीक है, अब इतना समझ गए। यानी पब्लिक को अगर रिस्क है तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी ज्यादा है। अगर कंपनी डूब गया, मान लिया वो अच्छा काम नहीं किया, तो उसका 1000 रुपया डूब जाएगा, जो 100 शेयर 1000 में लिया है, या तो उसका दाम घट के अगर ये लॉस में जाएगा, कंपनी बार बार प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, तो इसी शेयर्स का दाम जो है आज 30 रुपया है, इस शेयर्स का दाम बढ़ के घट के, इसी शेयर्स का दाम घट के तो पब्लिक पैसा क्यों लगाती है? थोड़ा सा रिस्क है पब्लिक का। अगर कंपनी में वो 1000 रुपया लगा करके 100 शेयर ठीक है खरीदा है, तो 3 साल बाद अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है तो 3 वर्षों के बाद 3500 वैल्यू होगा। लेकिन अगर कंपनी खराब काम करे, यानी कि वो अच्छा से पैसा न कमा नहीं सके, तो शेयर डिविडेंड तो देगा नहीं, तो 1000 रुपया का जो उसका वैल्यू है वो घट के 500 रुपया हो सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छा काम नहीं कर रहा तो इसका रेट गिर जाएगा।
और अगर कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो डिविडेंड भी देगा और उसका प्राइस भी बढ़ेगा शेयर का। तो ये हो गया आपको शेयर बाजार या आईपीओ, कि हम लोग पब्लिक यानी हम लोग इसलिए पैसा लगाते हैं कंपनी में कि हम लोग को संभावना रहता है कि उसमें पैसा बढ़े। लेकिन मैं सिर्फ आईपीओ का बात कर रहा हूं कि आईपीओ में पैसा लगाकर कंपनी में इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ना है। आगे कंपनी प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा ये मुझे नहीं पता है, ये हमें तो नहीं पता है। तो क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है। जब कंपनी आया पब्लिक से पैसा लेने के लिए, हमने शेयर खरीदने के लिए पैसा कंपनी पे दे दिया, ठीक है, तो भैया हमको शेयर चाहिए। और जैसे ही वो बेचने के लिए लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग का मतलब होता है सरकार द्वारा 2 प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां की शेयर खरीद, सरकार ने 2 एक्सचेंज बनाए हैं जहां की कोई भी शेयर खरीद या बेच सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे बड़ा, इसमें सबसे ज्यादा कारोबार होता है, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पुराना है, इसमें इसके मुकाबले थोड़ा कम कारोबार होता है, ठीक है। बस ये 2 ही हम लोग के पास है। हम ये शेयर यहां खरीदे, यहां बेच सकते हैं, यहां खरीदे, यहां बेच सकते हैं। अब बात आता है आईपीओ। देखिए आईपीओ में पैसा क्यों होता है आमदनी, मैं बताता हूं। आईपीओ का मतलब होता है फुल फॉर्म इंटेलिजेंट पब्लिक ऑफरिंग, इंटेलिजेंट पब्लिक ऑफरिंग इसे कहते हैं। तो जब पहली बार कोई कंपनी जाता है तो वो सरकार से अनुमति लेता है। सरकार मीन्स सेबी, सेबी एक इसका संस्थान है देख रेख करने के लिए शेयर बाजार का, ये सबसे बड़ा है। कंपनी जो है इसके पास जाएगा, सेबी के पास, जो कागज पत्र का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करेगा, सेबी उसका जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद बोलेगा ठीक है आप पब्लिक से इतना पैसा जुड़ा सकते हैं, ये ऑर्डर देगा। तब फिर कंपनी आती है पब्लिक से पैसा लेने के लिए, और जैसे ही पब्लिक से पैसा उसे मिल जाता है कंपनी को, ठीक है, और कंपनी वाले इसे शेयर दे देता है, तो फिर भैया आप कोई पब्लिक को बेचना हो तो कहां जाएगा? कंपनी तो शेयर ले नहीं रहा है अपना, क्योंकि कंपनी एक बार उसे हिस्सा दे दिया, पैसा ले लिया, अपना बिजनेस में लगा हुआ है। कंपनी को शेयर से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो यहां का पब्लिक ही पब्लिक में शेयर खरीद बिक्री होता है, पब्लिक टू पब्लिक। यानी कि मुझे जरूरत है और आपको खरीदना है शेयर, मुझे बेचना है, तो मैं शेयर यहां पर आया, ये प्लेटफॉर्म सरकार ने बनाया है, आप यहां ऑर्डर लगाए कि मुझे बाय करना है, एक व्यक्ति को सेल करना है, ये दोनों जब मैचिंग हुआ तो आपका शेयर बिक गया। यानी अब कंपनी का रोल खत्म हो गया, शेयर का दाम तय करने का कंपनी का रोल खत्म। कंपनी एक बार सिर्फ पैसा लेती है, उसके बाद उसको शेयर बाजार से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। वो आपको अपना हिस्सा दे दी इतना सारा पब्लिक को, अब उसका दाम पब्लिक ऊपर नीचे करता है। ध्यान से समझिएगा बात को, यानी डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, ऊपर जा रही है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक उसका शेयर खरीदेगा, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा उसे ज्यादा मिलेगा और शेयर्स का दाम भी बढ़ेगा। लेकिन कंपनी अगर लॉस कर रही है, देखिए, तो फिर उसका शेयर्स का दाम गिरेगा, तो पब्लिक उसे बेचना चाहेगी। यानी ज्यादा बेचने वाला जब हो गया तो कंपनी का दाम गिरेगा, यानी शेयर का प्राइस गिरेगा। और ज्यादा खरीदने वाला अगर आ गया तो कंपनी का दाम बढ़ेगा। लेकिन मेरे अनुसार
मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है। मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा कंपनी अच्छा करेगा या खराब करेगा? भविष्य किसी ने देखा नहीं, ठीक है। मैं कैसे कह सकता हूं कि ये कंपनी, फलाना कंपनी का दाम बढ़ेगा ही, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। हो सकता है जब वो रिजल्ट शो करे तो उसका रिजल्ट खराब आए, प्रॉफिट गिर जाए, सेल गिर जाए, हो सकता है लॉस में भी चला जाए। तो भैया हमें लंबा समय तक कंपनी के शेयर्स खरीद के नहीं रखने हैं, ध्यान से समझिएगा। बार बार वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि जो शेयर बाजार का कारोबार नहीं किए हैं, ये एक तरह से एक पढ़ाई है। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है, कहीं से लाइसेंस लेना पड़ता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 5 साल 10 साल पढ़ाई करने पड़ते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो 4-5 साल का पढ़ाई होता है। और यहां पर कोई आता है शेयर बाजार में पैसा पिताजी का लिए लेकर और बोलता है मैं बन गया ट्रेडर, वो भी कितने 10 मिनट में। बस ये हो गया सट्टा, यानी जो सीखा नहीं वो पैसा डुबा दिया और फिर वो कोसते रहेगा कि शेयर बाजार का सट्टा है, जुआ है, खराब है, पैसे डूब जाते हैं। नहीं, हमें करना क्या है, मुझे उतना दूर नहीं जाना है। मुझे नहीं मालूम कौन सा कंपनी का शेयर बढ़ेगा या गिरेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं शेयर कंपनी मुझे दिया पब्लिक को, ठीक है, अब पब्लिक से पैसा लिया, यानी मेरा पैसा लेकर के शेयर दिया और फर्स्ट डे मुझे शेयर बेच देना है, चाहे उसका दाम कुछ भी हो, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। हमें इसे फर्स्ट दिन ही बेच देना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 3 महीने पे कंपनी को रिपोर्ट जारी करना पड़ता है कि मैंने इतना सेल किया, इतना प्रॉफिट किया, इतना मेरे पे कर्ज था, इतना मैंने इंटरेस्ट चुकाया, इतना मैंने अपना मटेरियल खरीदने में खर्च किया, इतना मेरे पार्ट्स खराब हुए थे रिपेयरिंग करने में खर्च हुआ, ठीक है। मुझे उतना नहीं सुनना है। फर्स्ट डे यानी कि अगर आपका सोमवार को कोई आईपीओ आया, आईपीओ सोमवार को आया, ठीक है, तो 3 दिन आईपीओ खुला रहता है। बुधवार को वो बंद हो जाएगा, क्लोज। 3 वर्किंग डे क्लोज होने के बाद 3 वर्किंग डे में कंपनी को बीएसई या एनएसई पे लिस्ट होना अनिवार्य है, यह सेबी का नियम है। वर्किंग डे मीन्स जिस दिन शेयर बाजार खुला है उसे एक वर्किंग डे माना जाएगा। तो बुध को मेरा बंद हो गया 5 बजे पीएम तक खुला रहता है, बस बंद हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, बृहस्पतिवार, गुरुवार, किसे शेयर मिलेगा ये लॉटरी द्वारा डिसाइड किया जाता है। अभी हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि लॉटरी कैसे होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी मैं आपको एकदम बच्चों की भाषा में समझा रहा हूं, अभी पूरा डिटेल्स अंदर नहीं घुस रहे हैं, डिटेल्स भी मैं आपको समझाऊंगा। आपको इसका मास्टर बना दूंगा आईपीओ का, सिर्फ आप हमारा वीडियो देखिए। गुरुवार को किसे शेयर मिला, किसे पैसा वापस हुई, चुप, ठीक है। तो मान लीजिए गुरुवार के रात को आपको मालूम चल गया कि मुझे शेयर मिले। शुक्रवार शुक्रवार को आपके पैसे बैंक से कट जाएंगे,
ठीक है, कट जाएंगे। और आपके डीमेट में शेयर जुड़ जाएंगे। अब शुक्रवार तक मार्केट खुला रहता है, अब शनिवार और रविवार ये 2 दिन मार्केट बंद होता है। तो 2 वर्किंग डे चला गया, बुधवार को बंद हुआ था, गुरुवार को हमको अलॉटमेंट हो गया और शुक्रवार को मुझे शेयर मेरे अकाउंट में आ गया। अब जब सोमवार को खुलेगा तो मुझे 9 बजे से लेकर के सुबह 9 AM से 9:45 AM तक शेयर्स का प्राइस डिसाइड होता है। इसमें बेचने वाला भी लगा रहा है सेल और बाय करने वाला भी रेट लगा रहा है। अभी बिका नहीं है, जैसा ही 9:45 होगा, कभी कभी 2-4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे भी होता है, हो सकता है 9:40 में ही हो जाए, 9:38 में ही हो जाए। ठीक है, तो आप एक एग्जैक्ट मानिए 9:45। अभी समझने के लिए, अभी पैसा आपको नहीं लगाना है, पहले समझना है। तो फिर ये कंप्यूटर में फीड होता है दोनों साइड, ये सेल वाला रेट लगा रहा है और यहाँ बाय वाला रेट लगा रहा है। सब NSE BSE जहां आपको इच्छा है वहां लगा दीजिए। बस जैसा ही 9:45 होगा उसी समय हम लोग का शेयर बिक जाएगा। जो मुझे शेयर्स मिला है IPO में, ये जो IPO में मुझे शेयर्स मिला, बस सोमवार को बेच देना है। ठीक है, सोम और मंगल पैसा बैंक में मंगा लेना है। बस आपने जो सोमवार को से लेकर बुधवार तक जो पैसा लगाया IPO में, उसका पैसा अगले हफ्ता मंगलवार से लेकर बुधवार तक आपके अकाउंट में आ गया। बस हमें यही काम करना है। ये जो काम है इसी में पैसा बनता है, दूसरा में मुझे लगता है कि पैसा नहीं बन पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं डीमेट कैसे खोलूं। डीमेट IPO लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, IPO लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग का पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, भाया UPI हो या नेट बैंकिंग हो। ये इतना चीज आपके पास होना चाहिए, तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जब तक डीमेट अकाउंट नहीं होगा तब तक आप IPO में पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो इतना आप रेडी रखिएगा। डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है और IPO में कैसे लगाना है, किस कंपनी का IPO में लगाना है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। सारे कंपनी अच्छे नहीं होते हैं IPO वाले, ये चीज याद रखिएगा। जैसे सारे दुकानदार अच्छे नहीं होते हैं, किसी का ज्यादा दुकान चलता है, किसी का कम चलता है, उसी तरह कंपनी भी होता है, किसी का ज्यादा चलता है, किसी का कम चलता है। तो वो मैं आपको जांचने सिखाऊंगा कि कैसे मुझे मालूम चले कि कौन सा कंपनी का मैं IPO लगाऊं और किसे छोड़ दूं। नेक्स्ट पार्ट इसी का होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।